बताने जा रहे हैं कक्षा 7 का गणित का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। ऐसे पूर्णांक युग में लिखिए जिसका योग -7 है। तो योग दो पूर्णांक का युग में लिखना है जिसका योग 7 होना चाहिए। युग 7 तो -10 दो अंक लेना है, जैसे कि -10 और प्लस हम 3 युग बोल रहा है तो हम +3 दिया, तो -10 में से +3 को घटाएंगे तो -7। तो पूर्णांक का योग में दो पूर्णांकों का योग में कौन हुआ -10 और 3 आंसर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर 10 है, तो अंतर का मतलब कि घटाओ। दो अंक लिए -6 और -4, तो -6 और -4 -10। तो दो पूर्णांकों का योग 6 और 4। उदाहरण के तौर पर जैसे कि -7 और -3, तो -7 और -3 -10, तो जैसे कि -7 और 3 दो पूर्णांकों का योग हुआ। योग 0 है, तो योग 0 तो अपना मन से दो अंक लिए तो -3 और +3 योग बोल रहा है तो योग, तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0। तो दो पूर्णांकों का योग कौन हुआ 3 -3 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पहला क्वेश्चन। ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक का युग में लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो ऐसे दो पूर्णांक का दो ऋणात्मक पूर्णांक का अंतर 8 है लिखना है। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक -6 और हम अपना मन से लेते हैं -6 हम -14 को लेते हैं। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक -6 और -14 को लेते हैं तो जिसका अंतर 8 है, तो हम -6 अंतर -14, तो -6 माइनस माइनस +14, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8। इसी तरह से हम अगला हम लेते हैं -2 दो पूर्णांक संख्या और -10, तो -2 माइनस अंतर दो ऋणात्मक पूर्णांक -2 और -10 लिए, तो -2 माइनस माइनस +10, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर 8 है, तो अंतर कितना हुआ 8। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक का अंतर -2 -10, ये आंसर हो गया। उसी तरह से ये भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ऐसे एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका योग -5 होना चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक हम अपना मन से -6 को लेते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक एक अपना मन से लेते हैं जिसका योग अंतर 3 होना चाहिए, तो योग -5 होना चाहिए +1। तो अब -6 में से 1 को घटा देंगे तो -5। तो आंसर बराबर है -6 और 1। एक ऋणात्मक पूर्णांक को हम -1 लेते हैं। दूसरा ये धनात्मक पूर्णांक बराबर 2। तो अब प्रश्न अनुसार जिसका अंतर 3 होना चाहिए, -1 और -2 बराबर -3 के बराबर हुआ, तो आंसर बराबर -1,
क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्कर में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो कहने का मतलब है कि दो टीम है जिसके 3 चक्कर में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं -40, 10 और 0, और टीम बी द्वारा इस प्रकार अंक प्राप्त किया है 10, 0 और -40 थे। तो बोल रहा है कि यदि किस टीम द्वारा अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक -40 प्लस 10 प्लस 0, तो -40 प्लस 10, 10 0 जोड़ेंगे तो 10, -40 में से 10 घटाएंगे तो -30। टीम बी द्वारा प्राप्त अंक 10 प्लस 0 प्लस -40, 10 प्लस 0 प्लस -40, तो 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 -40, 40 में से 10 घटेगा तो -30। अतः टीम ए द्वारा प्राप्त अंक 30 और टीम बी द्वारा प्राप्त अंक 30। अतः टीम ए द्वारा प्राप्त अंक टीम बी द्वारा प्राप्त अंक समान है 30। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1, -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस, तो हमें सत्य और असत्य को -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, तो इसको LHS ले लेते हैं, -5 प्लस -8, तो -5 प्लस -8, तो हम -8 और प्लस से 5 -13, उसी तरह से RHS -8 प्लस यहाँ पर हम -5 लेते हैं तो -5, तो -8 प्लस माइनस माइनस बचे 13, तो दोनों LHS बराबर है RHS, तो यहाँ पर राइट आंसर -5। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, -53 प्लस, इसमें क्या चीज होना चाहिए कि -53 के बराबर होगा, तो हम 53 प्लस डैश डैश बराबर -53, तो हम -53 में 0 को जोड़ देंगे तो -53 के बराबर होगा, जैसे -53 प्लस 0, तो 0 प्लस -53 प्लस 0 जोड़ेंगे तो -53, तो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3,
17 प्लस 0, 17 प्लस बराबर है 0। तो 17 में हम क्या जोड़ेंगे, क्या चीज करेंगे कि 0 के बराबर होगा। तो हम 17 प्लस यहाँ पर -17, तो 17 प्लस माइनस -17 बराबर 0। तो राइट आंसर यहाँ पर -17 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, +13 -12 प्लस खाली स्थान बराबर 13 प्लस -12 प्लस -7, कोष्ट 13 प्लस -12 प्लस 13 प्लस से 12 प्लस -7, यहाँ पर राइट आंसर -7। क्वेश्चन नंबर 5, -4 -3 बराबर -4 प्लस 15 प्लस -3